चाइना आर्कटिक के क्लोज है, तो चाइना ने अपना एक एम्बिशियस पोलार सिल्क रोड स्टार्ट किया है। चाइना का आर्कटिक ओशन को लेकर के क्या इनिशिएटिव रहा है? चाइना स्टार्टेड अ पोलार सिल्क रोड। चाइना ने एक पोलार सिल्क रोड स्टार्ट की है। पोलार सिल्क रोड दूसरी कंट्रीज के साथ में, ताकि यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स बूस्ट किया जा सके इस पूरे रीजन में। चाइना ने बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डाला है और बिल्डिंग भी स्टार्ट कर दी है इसकी, जहाँ पर इसको विलिंग पार्टनर्स मिल रही हैं, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, इनके साथ में मिलकर के। तो चाइना का लेकिन जो स्टैंड है वो प्योरली कमर्शियल स्टैंड है। लेकिन जो यूएसए हो गया और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, ये इसको चाइना का पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल मानती है स्टैंड, कि चाइना कल को आर्कटिक में क्लेम भी कर सकता है इसके चलते। जैसे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड एक सेल्फ गवर्न टेरिटरी है डेनमार्क के किंगडम में। ग्रीनलैंड इसमें काफी इंपॉर्टेंस इंटेंसिफाई हो सकती है कमर्शियल जो भी नेगोशिएशंस होंगे इस पूरी रीजन के पास में। सो चाइना ने ये प्लान डेवलप किए हैं कि फाइनेंस करेगा ये ग्रीनलैंड के 3 एयरपोर्ट्स को, यहाँ पे ग्रीनलैंड के एयरपोर्ट्स को बनाएगा। एंड ग्रीनलैंड में तो पैसा ही नहीं है, तो ग्रीनलैंड में इसकी वजह से अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया ये, क्योंकि पैसा मिल रहा है इनको इसके चलते। सो इसकी वजह से यूएसए में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि ये जो एयरपोर्ट अभी चाइना बना रहा है, आगे जाकर के इन एयरपोर्ट्स का कंट्रोल भी ले सकता है चाइना। अगर ग्रीनलैंड ने अपने लोन पेमेंट्स लैप्स कर दिए, अगर ये नहीं रिटर्न कर पाए, तो डेब्ट ट्रैप क्रिएट होगा, राइट? वी ऑल आर अवेयर ऑफ द डेब्ट ट्रैप दैट विल हैपन। तो ये जो 3 एयरपोर्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं ग्रीनलैंड में, कहीं ना कहीं इन एयरपोर्ट्स की वजह से डेब्ट ट्रैप की साइकिल क्रिएट करते करते चाइना की यहाँ पर डोमिनेंस बन जाएगी। ये यूएसए का फियर है। इसीलिए वी सी दैट ये काफी अनक्लियर है कि यूएसए यहाँ पर चाइना को जो भी, ऑब्वियसली एक ग्रीनलैंड में आप रोक सकते हो, कहाँ कहाँ रोकोगे? चाइना हैज गॉन फॉर इट्स पोलार सिल्क रोड। रशिया भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, रशिया भी इन्वेस्ट कर रहा है मिलिट्री बेसिस पे यहाँ पे। तो नेटो रशिया की जो आर्कटिक में बिल्डअप कर रहा है मिलिट्री बिल्डअप, इसको भी मॉनिटर कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं, रशिया, चाइना एंड कुछ जो नेटो कंट्रीज हैं, जिसमें यूएसए भी आता है, इसे भी कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कटिक ओशन जैसे जैसे मेल्ट होगा फर्दर, इसमें इनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी, जियोपॉलिटिकल राइवलरी इसकी वजह से बढ़ सकती है। इनफैक्ट यूएस कोस्ट गार्ड के पास में आइस ब्रेकर है, जिसमें से फंक्शनल सिर्फ एक ही है, जो एंटार्क्टिका में हम देखते हैं डिप्लॉय किया गया है। रशिया के पास में ऑलमोस्ट 20 थे। इनफैक्ट बात ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में 40 हो जाएंगे रशिया में, आने वाले टाइम में और बढ़ाए जाएंगे। और ये भी है कि हैवी आइस ब्रेकर भी 2035 तक रशिया ले आएगा। रशिया के प्लान चल रहा है कि न्यूक्लियर पावर, जिसमें से 9 जो आइस ब्रेकर्स रहेंगे वो न्यूक्लियर पावर्ड रहेंगे, 9। So what we see is nuclear powered is the heavy icebreaker. एंड पहले जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा की जब एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उसके चलते एक नई आर्कटिक पॉलिसी को मॉनिटर करने के लिए, ओवरसी करने के लिए एक हाई लेवल एनवॉइस कमिटी अपॉइंट की गई थी, जिसमें एक नेशनल स्ट्रेटेजी रिलीज की थी 2013 में कि यूएसए की नेशनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये रिपोर्ट्स की सबमिशन हुई थी 2013 में, जिसमें ये चीज़ बताई गई थी कि यू नो कि यूएसए को अपने रिसोर्सेज आर्कटिक में
थोड़े बहुत बढ़ाने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में यूएस गवर्नमेंट ज़्यादा कर नहीं रही है आर्कटिक को लेकर के कुछ। तो पेंटागन की रिपोर्ट ये है ऑन चाइना कि चाइना को लेकर के काफ़ी कंसर्न है यूएसए। एंड चाइना की जो सबमरीन फ्लीट है जो ऑपरेट कर रही है आर्कटिक में, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कर रही हैं। तो यूएस कोस्ट गार्ड अब एक नई स्ट्रेटजी की आर्कटिक को लेकर के डिमांड कर रहा है, जिससे कि यूएसए के प्रेजेंस को यहाँ पर बूस्ट किया जा सके, ताकि रशिया और चाइना की प्रेजेंस आर्कटिक में काउंटर बैलेंस की जा सके। पिछले 15 सालों में जो नेशंस हैं आपस में स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है ऐसे एसेट्स क्रिएट करने में, जिसके चलते आर्कटिक रीजन में भी इनके डोमिनेंस बन सके। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या दूसरी कंट्रीज के साथ में चाहे रिलेशनशिप हो ऑन द मैटर्स ऑफ आर्कटिक ओशन। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी सुपर इम्पोर्टेंट। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि आने वाले टाइम में आर्कटिक ओशन को लेकर के क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या रहेगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कटिक, लाइक दैट। इम्पोर्टेंस तो सबको पता होती है, लेकिन फ्रॉम दीज एंगल्स यू शुड बी एक्सप्लोरिंग इट मोर। जियो पॉलिटिकल राइवलरीज के चलते रशिया और यूएसए के बीच की जो भी इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिगार्डिंग द आइस ब्रेकर्स, रिगार्डिंग चाइना से जो भी ग्रीनलैंड में अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट द आर्कटिक, जियोपॉलिटिक्स ऑफ आर्कटिक एंड क्लाइमेट चेंज। सो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा, एक तो साउथ साउथ कोऑपरेशन कवर किया है, एंड वी हैव कवर्ड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ आर्कटिक एंड क्लाइमेट चेंज। ये दो टॉपिक्स कवर किए हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग अ 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, 5 मिनट्स ब्रेक। उसके बाद फिर हम इंडिया जापान रिलेशंस में जो इम्पोर्टेंट है वो शुरू करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियंस। अच्छा प्रांजल, एक बात बताओ, इंटरनेशनल रिलेशन में जो बुकलेट्स दी गई हैं उसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस मेंशन है? सी राजा मोहन और प्रताप भानु मेहता ने क्या कहा है, ये सभी मेंशन है? If you have gone through the notes of international relation, is it mentioned or not? I just want to know whether it is mentioned or not, because ये बहुत important रहेगा। पेपर 1 पढ़ा है, ओके ओके, नो इश्यूज। एक बार चेक कर लेना फिर भी, क्योंकि ज़्यादातर देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं वो वेबसाइट से ही उठाए जाते हैं, इनके आर्टिकल से उठाए जाते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी इनके आर्टिकल्स ऐसे मिलते हैं जिसमें मान लीजिए कि हिंदी में इन्होंने आर्टिकल्स ही वही सेम आर्टिकल हिंदी में लिखा है या हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, तो हमको काम आ जाएगा। नहीं तो आपको फिर वही जो मैं एक्सपर्ट ओपिनियंस मैंने क्लास में पढ़ाए हैं या लिखवाए हैं उसी को हिंदी में करना पड़ेगा आपको, बस ये इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें। ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। इन द मीन टाइम मैं ये जो आपकी पीडीएफ है इसकी अपलोड कर देती हूँ, आर्कटिक वाली, आर्कटिक एंड क्लाइमेट चेंज की।
ओके, आंसर राइटिंग कोर्स आएगा उमंग, सॉरी प्रंजल। आज इनफैक्ट आंसर राइटिंग पे 2 सेशंस मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में ले चुकी हूँ। अगर आप भी लाइव होते तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मैं दे देती, लेकिन बिकॉज आप लोग लाइव नहीं थे, अब्बास वाज लाइव बैक देन, एंड इन्होंने लिखी हैं अपने आंसर्स, लाइव चेक करवाई हैं, ही वाज लाइव। तो आई थिंक एक और सेशन रहेगा शाम को 6:30 बजे, दैट विल बी आंसर राइटिंग क्लास ओनली। ठीक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट रहेगा हमारा दिसंबर में आंसर राइटिंग कोर्स रहेगा। दूसरा प्रांजल, अगले 20 दिसंबर से हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की, जैसे इस पॉलिटिकल साइंस में तो हमने यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, राइट? तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन पे ज़्यादा होता है PSIR में। IR का जो बेसिक रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन का, वो बेसिक्स का शुरू होगा 20 दिसंबर से, ये हिंदी में रहेगा। ठीक है, ये हिंदी में ही पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं, तो इसमें इंडिया चाइना रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी सब कुछ स्टार्ट होगा। तो 20 दिसंबर से ये लेसन्स भी आप फॉलो कर लेना, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो PDF अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम जापान के कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस रह गए थे, आई विल डिक्टेट दैट। ठीक है, नाउ लेट अस राइट इंडिया एंड जापान एक्सपर्ट ओपिनियंस। श्याम सरन हमने लिख लिया था लास्ट क्लास में,
इसमें फर्दर हमें लिखना पड़ेगा आगे, एक दो और लिखने हैं एंड देन वी विल बी डन विद इंडिया एंड जापान रिलेशंस। तो इंडिया जापान में श्याम सरन के बाद लिखिए नेक्स्ट हर्ष पंत लिखा था, सॉरी नॉट श्याम सरन, हर्ष पंत लिखा था और सी राजा मोहन लिखा था हमने। करेक्ट। अब आगे लिखना है इंडिया जापान में श्याम सरन। श्याम सरन, श्याम सरन का क्या कहना है? श्याम सरन कहते हैं इंडिया जापान रिलेशंस में, राइट, कि आज के टाइम पे देखिए जो जापान का जितना ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जापान अपने के हिसाब से जापान का एडवांटेज नहीं उठा पाया है, अपने ट्रेड और डाइवेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया है इंडिया। आज भी इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है और जापान का जो फायदा होना चाहिए था इंडिया को, वो फायदा नहीं उठा पाया है, ठीक है। तो राइट इट, इंडिया हैज फेल्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ, इंडिया हैज फेल्ड to take advantage of the growing trend in Japan, advantage of the trend in growing trend in Japan to diversify its trade and investment, to diversify its trade and investment links away from China, trade and investment links away from China. One senses disappointment, one senses disappointment that the special relationship between the two prime ministers, that the special relationship between two prime ministers, between two prime ministers have not really translated, have not really, have not really translated into an economic and commercial partnership, into an economic and कमर्शियल पार्टनरशिप, मतलब जिस हिसाब से हमको फ़ायदा उठाना चाहिए था, इंडिया को जितना ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था जापान के चलते, हमें हमारी डिपेंडेंस चाइना से कम करके जापान पे बढ़ानी चाहिए थी। नेक्स्ट, ये तो था श्याम सरन का व्यू। आगे लिखिए सी राजा मोहन, सी राजा मोहन ऑन इंडिया जापान पार्टनरशिप, सी राजा मोहन, इसी में एडिशनल और ऐड कर सकते हैं, ऑन इंडिया जापान पार्टनरशिप, right? Japan has the potential, Japan has the potential to become
an important player, Japan has the potential to become an important player in in forging connectivity between Africa and Asia, between Africa and Asia, full stop. DMIC, DMIC मतलब Delhi Mumbai Industrial Corridor, DMIC, and developing and developing industrial township. Through these routes, through these routes, are ideas of through these routes are ideas of 2005 itself, 2005 itself, comma, but has not gained, but has not gained the pace that is required, but has not gained the pace that is required, the pace that is required. Japanese PQI, Japanese PQI, that is Expanded Partnership for Quality Infrastructure. Expanded Partnership for Quality Infrastructure provides an alternative, provides an alternative, provides an alternative to to India's interest of to India's interest of internal and transborder internal and transborder connectivity, internal and transborder connectivity, comma, of finding an alternative, of finding an alternative, of finding an alternative to Chinese BRI, to Chinese Belt and Road Initiative, BRI. BRI is Belt and Road Initiative. Partnership in South Asia, right? Partnership in South Asia, comma, South Asia, comma, Southeast Asia, and Africa, and Africa holds, and Africa holds immense potential, immense potential for Japan relations, for India-Japan relations, for India-Japan relations. India-Japan need to construct, India-Japan need
to construct effective partnerships, effective partnerships of security, of security, economic and political cooperation, and political cooperation, political cooperation to to ensure their countries can together to ensure their countries can together their countries can together shape the regional shape the regional order shape the regional order and and not simply not simply accept the results of the results of US China competition the results of US China competition US China competition full stop. Then write next paragraph within C. Raja Mohan. While India and Japan, while India and Japan hope for hope for an enduring American role, hope for an enduring American role in in stabilizing Asia, they both need to ensure they both need to ensure against they both need to ensure against wild oscillations wild oscillation wild oscillations in US policy in US policy and therefore he proposes the case for he proposes the case for India Japan alliance ये इंडिया जापान अलायंस को प्रमोट करते हैं इसको प्रपोज करते हैं राइट नेक्स्ट इज अगेंस्ट राजेश बसरूर इज अगेंस्ट इंडिया जापान अलायंस and
stresses on stresses on stresses on strategic partnerships and stresses on strategic partnerships as unlike alliance as unlike alliance they do not demand commitment they do not demand commitment and offer flexibility and offer flexibility offer flexibility to continue political engagement to continue political engagement and economic cooperation with their common adversary एडवर्सरी का मतलब एनिमी. तो दिस इज रिगार्डिंग इंडिया जापान. ये भी फिनिश हो चुका है हमारा. दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.